नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। आज जो ये समय चल रहा है, क्या ये समय जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का है? क्या ये समय जाति को लेकर राजनीति करने का है? कैसा समय है ये? कुछ महापुरुषों ने इस देश के अंदर बड़ी मेहनत की, इस देश को आजाद कराने के लिए जंग लड़ी और किसी ने इस देश को चलाने के लिए संविधान का सिस्टम बनाया, राजा का राज खत्म करने का सिस्टम बनाया। जब संविधान बनाया, संविधान लागू हुआ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देश चलाने के लिए संविधान के तहत लागू की गई। लेकिन आज भी, इस समय पर भी, जब देश प्रगति की ओर है, हमारे देश की गिनती पहले वर्ल्ड के अंदर अन्य जो देश हैं उनमें नहीं थी, बहुत पिछड़ा हुआ। लेकिन आज के युग को देखते हुए, इस समय को देखते हुए, हमारे देश ने, हमारे देश के पॉलिटिशियनों ने, हमारे देश के एक एक नागरिक ने, हमारे देश की एक एक जाति ने, सबने सपोर्ट कर संघर्ष कर वोट के माध्यम से एक सत्ता की चाबी देकर इस देश को आगे निकाला। वर्ल्ड में गिनती आने लगी, वर्ल्ड में अच्छे देशों में गिनती आने लगी हमारे देश की। आज भारत देश के अंदर वही पुराना किस्सा, वही तुच्छ जातियां जिन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी से वोट मांगकर राजनीति करके उन लोगों को सराहाया, अपनाया, बनाया और सत्ता की चाबी ली। और सत्ता की चाबी लेने के बाद उन्होंने सारे देश को चलाने का काम भी शुरू किया। अब चाहे वो रोड ले लो, अब चाहे वो स्वास्थ्य ले लो, अब चाहे वो एजुकेशन ले लो, वित्त मंत्रालय ले लो, सारे देश में जितने भी जो हमारे देश की कार्य प्रणाली को चलाता है, सब कुछ बनाया, चल भी रहा है, हो भी रहा है, देश तरक्की की ओर जा रहा है। लेकिन एक बड़ी घिनौनी बात समझ में नहीं आ रही है, जो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर कोई विदेशी हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये कहे कि आपके देश में ये क्या हो रहा है, तरक्की तो की आपके देश ने, आपने मेहनत तो की, हमारे देश के पीएम से सवाल कर बैठे या वहां की विदेशी मीडिया पूछ बैठे, और जो सोशल मीडिया में वायरल वीडियो होता है वो तो कहीं भी जा सकता है। तो वो वीडियो जो वायरल हो रही है आज के समाज में, आजकल जो ये टाइम चल रहा है, जब देश प्रगति की रास्ते पे है, देश आगे बढ़ रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, उस समय पर हमारे ही बीच में से निकली हुई कुछ जातियां जो अपने आप को स्वर्ण जाति कहती हैं, स्वर्ण जाति, उच्च स्तर की जाति, वो जाति के लोग जो इस देश के मूल निवासी हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। मैं जनरल कैटेगरी को ये नहीं कहूंगा कि हमारे देश के मूल निवासी नहीं है, वो भी हमारे देश के मूल निवासी, लेकिन अछूत वर्ण क्यों उनके साथ ये पॉलिटिक्स खेली जाती है, क्यों उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जाती है। आज तो हमारा देश बहुत आगे है, बहुत आगे है, पिछड़ा देश नहीं है हमारा। हमारे देश का पूरे वर्ल्ड के नक्शे में एक नाम है जिसे भारत कहते हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे देश के जो अन्य मंत्री है, विदेशों में जाकर भारत देश का गुणगान गाते हैं। भारत में ये हो रहा, उनसे बिजनेस लेते हैं, अपने देश का बिजनेस देते हैं। वेपन के मामले में हमारा देश बहुत आगे है, तरक्की की ओर। लेकिन जातियों को लेकर हमारे देश में आज भी वही समय है जो सन 1931 में था, 1812 में था, वही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना। कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं, कुछ यूपीएससी और एसएससी में आ जाते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो में देखना, एक ठाकुर समाज का व्यक्ति विशेष किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ससोदिया कह रहा है कि मैं ससोदिया हूं, मैं ठाकुर हूं। ठाकुरों की बैठक में चूड़ा चमार, कुम्हार
नहीं अपना प्रोग्राम कर सकता और उसके अंदर ताला लगाने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि चूड़ो तुम ऐसे हो, भंगी तुम ऐसे हो, कुम्हार तुम ऐसे हो। मैं मुकेश कुमार सिसोदिया और सारे बारे बैठे हैं और मैं चंद्रमुनि अंकल जी से और सुल्तान भाई से, पहले सुल्तान भाई से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ और चंद्रमुनि अंकल जी से कि जब आप लोगों को प्रधान बनाया गया था उस टाइम में ये बात हुई थी कि प्रथम राजपूत समाज ये राजपूत समाज की चुपाड़ है, ना किसी कुमार की, ना किसी चूड़े की, ना किसी बंजारे की, ना किसी की। और इसके अंदर राजपूत समाज के प्रथम प्रोग्राम होंगे और जिसकी भी आप बुकिंग करोगे वो बुकिंग जब होगी जब पहले अपने राजपूत समाज का प्रोग्राम नहीं होगा। कल मैंने अभी सुना है कि कल की हमारे नरेंद्र सिसोदिया उनकी ताई की तिरामी है और ये बुकिंग चुपाड़ किसी कुमार को दे रखी है। ये कुमार, ये चूड़े, ये भंगीन तो ये वे थे जब हमारे साथ काम में आए थे। तो मैं मुकेश कुमार सिसोदिया इस चुपाड़ का ताला चेंज कर रहा हूँ और दूसरा ताला लगा रहा हूँ। इसके अंदर होगा प्रोग्राम पहले प्रथम अपने राजपूत समाज बुढ़ले गांव के अंदर जो सिसोदिया राजपूत समाज है उसका, उसके बाद किसी और का, अन्यथा किसी का नहीं होगा। तालियां बता रहा हूँ, तालियां भाई तालियां। पहले अपने राजपूत समाज की चुपाड़े, बिल्कुल सारे चूड़े समाज की नहीं है। और मेरी वीडियो ऑल इंडिया आउटलो कर देना बुकिंग ये मिलेगा काटी में और ये भी मंगत राम की देन है कि अपने गिराज में दे रखा है वो। बता हाँ नन्ना है कुमार का अन्ना की ना भाई क्या करती है दादी तो करामी है ना भाई प्रोग्राम यही होगा है वहां पर उसकी वो कुमार की है हां कैसे कर देंगे और क्या हो तोड़ दूंगा बहन का 2 मिनट लगे मुझे लक्ष्य मारने के अंदर उसकी तोड़ी हो ये ताला ने चेंज कर दिया है। इसे ताला को जो तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, बता रहा हूँ। जय हिंद। सबकी वीडियो ले सकते देख रहे हैं सब मुकेश सिसोदिया, मुकेश सिसोदिया। अगला इलेक्शन मुकेश का हुआ ना इलेक्शन कोई भी रहे। ये कैसा देश हो गया हमारा? क्या इस देश में ओबीसी, एससी और एसटी समाज की कोई वैल्यू नहीं है? क्या इनकी कोई संख्या नहीं है? क्या ये लोग वोट सपोर्ट नहीं करते हैं? ये सत्ता की भागीदारी में नहीं होते हैं, यूपीएससी में नहीं होते हैं? तो इनको इस तरीके से, इस नजरिए से देखा जाता है। बहुत आगे निकल रहा है हिंदुस्तान, कहते हो ना आप इसे। इस भारत देश में सब जातियों का योगदान है, एक जाति का नहीं है। ये बीच में जो कटाचपन है, ये क्यों? देश को आजाद हुए तकरीबन 80 साल होने जा रहे हैं। अब तो ऐसी भाषाओं का बोलना छोड़ दो। मतलब रमा हुआ है उनके अंदर कि तू भंगी, तू कुम्हार, तू चमार। योगी जी, हम आपको ट्विटर पे हमेशा इस तरीके की खबरों को भेजते हैं, इंस्पेक्टर मीडिया ग्रुप भेजता है कि आप देखें। आप बताइए मान्यवर योगी जी, बताइए क्या आप जो इंसान का जन्म लेके बैठे हैं, जो ओबीसी और एससी और एसटी जाति में इंसान का जन्म लेके बैठा है, फर्क क्या है बताइए ना। ये किसी डॉक्टर से पूछना कि फर्क क्या है उसके शरीर में और आपके शरीर में, आपके ब्लड में और उनके ब्लड में क्या ऊपर नीचे है, क्या अलग है। हाँ, ब्लड के अंदर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन रंग कलर एक होता है और सब कुछ जो तुम्हारे अंदर है वो उनके अंदर भी है। प्रजातियां जानवरों की तरह होती है। मानव जाति वो आपकी जाति तो सारे मनुष्य की जाति, चाहे वो किसी भी जाति में है। उसके बाद फिर कुत्ता, बिल्ली, भैंस, हाथी, घोड़ा, ये प्रजातियां हैं, क्योंकि जान और हरकत तो उनमें भी जैसे आप में। इंसान जाति को इन सब प्रजातियों में सक्षम माना गया, सोचने और समझने की और करने की शक्ति थी। तो आप ये सोचिए ना, आज भी गुलाम है ये लोग, आज भी। और वो लोग गुलाम है जो आपको लाइन में लगकर वोट देने जाते हैं। वोट देने भंगी, चूड़ा, चमार, कुम्हार, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर।
आपकी सरकार के अंदर ये पक्षपात कैसा, ये जातीय समीकरण कैसा? वो चाहे तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वो अपना आप में अगर काबू में कर कर अपनी ही सरकार बना सकता है। वो माध्यम वोट बैंक के माध्यम से उनको मिला हुआ है। अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर रहा हो संविधान में बंटवारा करने की, तो उसको तो हो नहीं सकता। ये जो गलत है। ये देश सब समाज सब जातियों का है, ना कि एक जाति का है, दो जाति का है, तीन जाति का है। इसमें सब जातियों का योगदान है। इनके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक इंसान सरेआम उत्तर प्रदेश में शमशान भूमि की जमीन के लिए बोल रहा है कि तुम उस शमशान भूमि में बंगी हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, कुम्हार हो, उस शमशान भूमि में अपनी चिता नहीं जला सकते। और वहां पुलिस भी खड़ी है, पुलिस इंस्पेक्टर भी खड़ा है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा होके उसके मुंह पे ही बोल रहा है, ए इधर आ, इधर आ। ये यूपी का मामला है, मुजफ्फरनगर का मामला यूपी का। वो कह रहा है, ए इधर आ। एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बोल रहा है, एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने बोल रहा है, जो ड्रेस में बेल्ट की नगरी को लेके खड़ा हुआ है, उनके सामने बोल रहा है, इधर आओ। अन्य चीजें कोई अखबार में निकलेगी तो आप ही लोगों से चार लोग पूछेंगे। पूरे गांव की बदनाम, सामान्य आदमी वाली बात। सर ने मुझे आज क्या बताया था, कहने का कोई भी इस समाज का आदमी कुछ डलैंड में जितना सब कुछ है, हम अलग हो गए। अगर ले गए वहाँ से लेते हैं, मुजफ्फरनगर ले लो, बताई थी क्या ये बात? जो चूड़ा ही है, चूड़ा है, हम चूड़ा ही कह रहे हैं, चूड़ा है, यही बताई थी और कुछ बताई थी? मुंह से बोल के बता। नहीं बात सही है। तो अभी हमें तो अलग ही भुकवाई हो। नहीं तो अलग ही तो जगह का सारे का अलग ही तो जगह चीज को बार बार न कहा जाए, वही मैं कह रहा हूँ। तो उसका ये बैठ के अच्छा ये बताइए, अरे मेरी बात सुनो प्रधान जी, इस गांव का जिम्मेदार आदमी कौन है? नहीं मैं मतलब बात वो वाली करो जो जेन्युइन है। योगी जी, अगर इस तरीके से सत्ता लेकर या जनता ने तुम्हारे को सत्ता की चाबी दी है किसी विश्वास मत को लेकर, तो ये तो ठीक नहीं है ना। देश बहुत आगे निकल रहा है और आप लोग काम भी कर रहे हो, सब समाज के लिए काम कर रहे हो। क्या एक समाज के लिए काम कर रहे हो, या जो अपने आप को स्वर्ण जाति का कहते हैं उनके लिए काम कर रहे हो? ये सब ठीक नहीं है। ये मनों के अंदर घृणा पैदा करने वाली बात है, दूसरों को अपने से अलग करने वाली बात है। तो फिर अलग करने वाली बात है तो योगी जी, फिर तो सत्ता बड़ा मुश्किल है मिलना। और कम वोट बैंक के माध्यम से अगर आपने स्वर्ण जाति के लोगों का वोट बैंक बनाया भी, तो जिन जातियों को आपके लोग अपने आप को जो स्वर्ण जाति का कहते हैं, वो ही वोट देंगे आपको, वो ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मनों में से निकालने वाली बात हो रही है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, जब आजाद नहीं हुआ था हमारा देश, हम गुलाम थे 200 साल तक। उन 200 साल के अंदर वो सब चलता था, वो अछूत वर्ण चलता था, जब व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं थी। व्यक्ति विशेष की पहचान किसी एक महापुरुष ने नहीं दी है। क्यों आज के टाइम पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल? जिनकी संख्या भारी है वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो लोग आपके लिए मरते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में कैसे ठाकुर लोग किस तरीके के गाने गाते हैं, कैसे कैसे बखान करते हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे ये भी देखिए कि दलित समाज, ओबीसी समाज और एसटी समाज, ये लोगों के साथ कितना दुराचार और अत्याचार होता है। प्रधानमंत्री महोदय जी, योगी महोदय जी और राजस्थान की पॉलिटिकल पावर जी, सोच लीजिए कभी कभार पासा पलट भी जाता है। इतनी जानकारी तो ओबीसी और एससी और एसटी समाज को भी पता है
कि संख्या भारी होने का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान। अगर ये तीनों समाज आपको सपोर्ट कर रहे ना, तो आपके स्वर्ण जाति के लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसने इस देश का संविधान बनाया उसने किसी की जाति के लिए कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने, उस व्यक्ति विशेष ने सब जाति सब धर्म के लिए काम किया। क्यों? क्या महिलाएं सिर्फ ओबीसी और एससी और एसटी में ही होती हैं, स्वर्ण जाति में नहीं होती? ये आज जो महिलाएं तरक्की कर रही हैं, ये सब उसी संविधान के तहत कर रही हैं। जो आज मंत्री बन रही हैं, जो आईएएस आईपीएस पीसीएस बन रही हैं, जो डॉक्टर बन रही हैं। नहीं तो महिलाओं का क्या हाल था। एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, जो आज मंत्रालय आप चला रहे हो, सबको लेके संविधान में वॉल्यूम को लेकर भी, और पूरे संविधान में उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ, सबके लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए। धर्म के लिए भी कुछ लोग उल्टा सीधा बखान करते हैं। उस महापुरुष ने कभी धर्म के लिए उल्टा नहीं बोला। उन्होंने कहा है जिसका धर्म है वो अपने धर्म के नाते ईश्वर को याद करे। ये ठीक नहीं है, गलत है। इस पे जरा ध्यान दीजिए। सारी वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करती हैं। क्यों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सब समाज को लेके साथ चल रहा है। आप भी लेके चल रहे हो योगी जी, लेकिन आपके स्टेट में हो क्यों रहा है? राजस्थान में हो क्यों रहा है? सभी जातियों के लोगों का इसमें योगदान भी है। चाहे एजुकेशन को ले लो, चाहे स्वास्थ्य को ले लो, चाहे वो वेपन को ले लो। बहुत मारे गए हमारे देश में। हम लोग कामयाबी और तरक्की की प्रगति दिशा की ओर जाएं, जैसे देश जा रहा है, तो उस पे ध्यान दीजिए। उस जनता से जो तुम्हें वोट के माध्यम से सत्ता की चाबी देते हैं और ये सोच के देते हैं कि हमारे काम करवाएंगे, इस देश के अंदर जो सिस्टम है उसको लेके आएंगे, और हो भी रहा है। हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जाति सूचक शब्दों पर कड़ी नजर नहीं है। वही तो आपको वोट सपोर्ट करते हैं। अब चाहे वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और वो चाहे जनरल है। तो जनरल कैटेगरी के लोगों में ये जो भरा हुआ है ना कि मैं इंसान सर्वश्रेष्ठ और वो अछूत, जानवर को गले लगा लेंगे, कुत्ता पाल लेंगे, लेकिन इंसान को गले लगाएंगे, इंसान की हत्या करते हैं, इंसान को भंगी चूड़ा चमार नीच कर करके बोलते हैं। आप भी इंसान हो। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप इस पे नजर बना के रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।